एंट्रेंस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो इसकी सारी फॉर्मूलाज है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो बहुत काम आती हैं, वो सब फॉर्मूलाज एक बार एनलिस्ट कर देता हूँ, सब लिख देता हूँ। साथ में कुछ जो न्यू थोड़ी ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो भी बता देता हूँ सब। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना है, आर मैग्नीट्यूड, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये को याद रहेगी फॉर्मूला, इजंट इट? या Yes. इस फॉर्मूला से देखो रिजल्टेंट मिलेगा आर, बट ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है? पी और क्यू का रिजल्टेंट है। अब देखो, अगर पी और क्यू सेम डायरेक्शंस में ना, ये देखो अगर ऐसा है, देखो पी और क्यू सेम डायरेक्शन में, सो ऑब्वियसली पी और क्यू क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो मैं इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना आर, ये वाला, इट विल बी सिंपली गिवन बाय दिस फॉर्मूला, P plus Q. या कुछ ज्यादा मतलब ये बड़ी फॉर्मूला लगाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है, तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे पी और क्यू को, उससे आर मिलेगा ना। ये तो का आर है, बट एक्चुअली पता है ये जो आर आपको मिला है ना, इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। आर इससे बड़ा नहीं होता है कभी भी पी प्लस क्यू से। ये जो आर है ना, इट्स अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर फॉर एनी थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगती है, ये वाली। लेकिन जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगी ना, पी और क्यू के बीच में 0 एंगल होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप 0 डालो, सॉल्व करने पे आर इतना ही आने वाला है, एंड दैट इज द मैक्सिमम आर। अच्छा, अभी ये देखो, सपोज ये क्यू है और पी ऐसा है, पी और क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इज इट? दोनों के बीच में 180 डिग्री की एंगल होगी, पी और क्यू के बीच में देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। इधर आप ऊपर डालोगे 180, सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट अभी कितना आएगा? -2 आएगा। माइनस P minus Q. हाँ, Q माइनस पी या P माइनस क्यू। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्चुअली में क्या करना है, बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करने का, रिजल्ट मिलेगा, एंड द रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। अगर P बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट P के डायरेक्शन में ही जाएगा। देखो, ये फॉर्मूला कब लगती है? जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आर मिनिमम। आर इससे कम नहीं हो सकता है P माइनस क्यू से, ठीक है। देखो यहाँ पे P और Q दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बोथ आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। तो इसमें जो रिजल्टेंट है वो सबसे छोटा आता है, P माइनस क्यू इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, ठीक है। और एक याद रखो, अभी सपोज P ऐसा है और Q ऐसा है, आई थिंक दोनों 90 डिग्री के ऊपर है, द एंगल बिटवीन Yes. तो इसमें याद रखो आर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, P square plus Q square. The root of P square plus Q square. यस। ये फॉर्मूला हमने किए हैं सब स्टूडेंट। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि सर ये जो फॉर्मूला सर ने लिखी है स्क्रीन पे, वो फॉर्मूला मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, आपको कैसा लग रहा है कि सर ये तो पता ही नहीं है, इस चीज का प्रूफ ही नहीं मालूम है मुझे, तो नो प्रॉब्लम, यू ओपन योर माइक एंड टेल मी, देन आई विल गिव द एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है सर ये चीज नहीं समझ में आई, आप बोलो, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा, फिर प्रूफ के बाद तो आप मानेंगे ना फिर उस चीज को। हाँ, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल नॉट प्रूव एनीथिंग, मैं डायरेक्टली सारे फॉर्मुलास लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि ये एंट्रेंस है। कोई भी अटक गया आपको तो आप पूछो, आई विल गिव यू प्रूफ, ओके। सो ये इसमें क्या रखो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम, या इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम विच इज P प्लस Q, and resultant can be more than or at least equal to P minus Q. रिजल्टेंट जो ना P माइनस Q से P प्लस Q के बीच में कहीं कितना भी हो सकता है रिजल्टेंट, ठीक है। ये मैं बता रहा, ये मैक्स है और ये मिन है। रिजल्टेंट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, अब रिजल्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा या कितना होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द थीटा एंगल। देखो, P और Q वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है ना, वो एंगल डिसाइड करती है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो मैक्सिमम आता है,
दोनों P और Q के बीच में एंगल 180 डिग्री की है तो मिनिमम आता है। तो एंगल डिसाइड करती है कि रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, कितना हो सकता है। How much is resultant? It is decided by the angle between the two vectors. Okay. If you change the angle between two vector, the resultant will also change. ठीक है। हाँ, तो इस पे देखो अभी स्टूडेंट, ये मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन की, ठीक है, वेरी क्लियर। इसके ऊपर है ना एक टाइप के एमसीक्यू आते हैं, वेरी कॉमन टाइप के एक एमसीक्यू आते हैं, वो मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूँ। एमसीक्यू में आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। लेट्स से मैं ऑप्शन पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट, आई एम राइटिंग ऑप्शंस। अब ये क्या है, देखो एक एमसीक्यू आते हैं, उसमें आपको बोलेंगे कि ये जो 3 नंबर्स दिख रहे हैं ना, देखो इन एवरी ऑप्शन आई हैव रिटन 3 नंबर्स। ये 3 फोर्सेस है, ये तीन है ना, जो तीनों फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस का पेयर है। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ 3 फोर्सेस, कितने फोर्सेस का पेयर है, तीन फोर्सेस है ना, विच आर द फॉलोइंग पेयर of the 3 forces cannot have 0 resultant। इसमें ये क्वेश्चन रहेगा, आपको चाहिए तो आप नोट कर लेना। ये इसमें को ये बोला जाएगा सर कि ये सर क्या बोल रहा है? सर ये तीनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन? नहीं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब वो कुछ भी गिवन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, डायरेक्शन पे कोई पाबंदी नहीं है, जो भी डायरेक्शन है आप ले सकते हो। इट्स पॉसिबल दैट दे मे बी इन सेम डायरेक्शन और मे बी इन ऑपोजिट, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द 3 फोर्सेस कैन नॉट हैव 0 रिजल्टेंट। हमें डिफाइन करना है इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसमें तीनों फोर्सेस का जो टोटल है, तीनों का टोटल मिला के जो है वो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये कैसे ट्राई किए जाते हैं मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करो, ये देखो सपोज आप, मैं पहला पेयर लेता हूँ, ये देखो ये फर्स्ट पेयर आई एम टेकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि आप पहले 2 फोर्सेस ले लो, कोई भी 2 फोर्सेस ले लो। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस 1 and 2, पहले मैं ये लेता हूँ 1 and 2। इसमें सपोज आप देखो, इसमें आप ले सकते हो 3 and 4 टुगेदर, या 4 and 9 टुगेदर भी ले सकते हो, कोई भी 2 फोर्सेस साथ में लो। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। यू नो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम 1 + 3 हो सकता है। 1 + 2, और इनका मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। which is 2 - 1। इनका जो रिजल्टेंट है ना 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है वो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 1 से 3 तक कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो लास्ट जो फोर्स है, लास्ट वाला ये वाला, वो 1 है ना, वो मैं भी यहाँ पे लेता हूँ। एक बात है, इनका रिजल्टेंट 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सपोज इनका रिजल्टेंट 1 है, 1 भी हो सकता है, ये 1 और ये जो आखिरी वाला एक 1 है, ये वाला, ये दोनों सपोज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, तो दोनों 1 और 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन डू यू फील द सम ऑफ ऑल 3 विल कम 0? Yes. यस समझा बात का? समझा? तीनों का रिजल्टेंट समझा ना। सर वो Yes. एक मतलब बार कौन से समझाना। डायरेक्शन में वो हम लोग को मतलब बताते नहीं, पर हम लोग ऐसे अज्यूम करने का। देखो इसमें ये बोला गया कि डायरेक्शन नहीं गिवन है ना, 1 और फोर्सेस का डायरेक्शन नहीं गिवन है, जो आपकी मर्जी ले लो ना। मतलब आप एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 0 से लेके 180 तक जो चाहिए ले लो, आपकी मर्जी, कुछ भी हो सकती है। एंगल नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? देखो मैं वापस बता देता हूँ स्टूडेंट, कोई भी 2 फोर्सेस ले लो, प्लीज टेक दीज 2 फोर्सेस, और यू टेक दीज 2 फोर्सेस, और यू टेक दीज 2 फोर्सेस। कोई भी 2 फोर्सेस ले लो, तो मैंने 1 और 2 ही ले लिया। 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में जो एंगल है उस पे डिपेंड करता है हाउ मच विल बी रिजल्टेंट।
बट मैंने जैसे आपको बताया रिजल्टेंट मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना भी हो सकता है. मिनिमम विल बी 2 minus 1 which is 1. मैक्सिमम विल बी 2 plus 1 that is 3. जिनको इसमें डाउट है तो अभी मैंने आपको ये जो बताया था यही चीज है ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ अभी. Yes, yes. तो फिर 2 की जगह पे 2 और 1 है. ठीक है, तो रिजल्टेंट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3. रिजल्टेंट 1 से 3 तक कुछ भी हो सकता है. अब आप बोलोगे सर कितना है रिजल्टेंट? अरे वो 1 और 2 के बीच की एंगल पे डिपेंड करेगा. मुझे नहीं पता वो एंगल 1 और 2 के बीच में, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 से 3 तक कितना भी हो सकता है रिजल्टेंट. सो 1 भी हो सकता है ना, ये 1 इट्स अ 1 हो सकता है ना, ये 1 इस आखिरी वाले 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. तो तीनों का मिला की टोटलिंग कितना आ जाएगा तीनों फोर्सेस का? 0. 0. समझा? 0. ठीक है, एक काम करो, बी ऑप्शन को स्किप करो, बी ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले सी देखो. सी, लेट्स सी द सी. हाँ, इसमें देखो 7 और 5 है. पहले एक काम करो, लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 7 and 5. हाउ मच मैक्सिमम दिस रिजल्टेंट कैन बी? 12. 7 plus 5. How much minimum it can be? 2. Minus 5. 2. तो रिजल्टेंट जो है ना 7 और 5 का जो रिजल्टेंट है वो 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है. 2 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है. अच्छा ठीक है, अब लास्ट 7 और 5 के बाद लास्ट का फोर्स कौन सा है? 10 है ना. 10. एक बात आपको बोला 2 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है रिजल्टेंट, तो Yes. और 12 के बीच में 10 भी तो आता है. Yes. तो Yes. Yes. 10 भी हो सकता है क्या? कैन इट बी 10 ऑल्सो? रिजल्ट ऑफ 7 and 5 Yes. बस 10 ही है. ये 10 और जो आखिरी वाला फोर्स है 10, ये वाला Cancel. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे मान लेते हैं, कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट पॉसिबिलिटी तो है ना कि रिजल्टेंट 0 आ सकता है, पॉसिबल तो है ना. Yes. Yes. तो खत्म. ऐसे है. अब एक काम करो, अभी आप बी चेक करो, बी आप लोग चेक करो इसी लॉजिक से. देखो बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी नहीं आ रहा. No. नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्योंकि रिजल्टेंट कितना हो सकता है 3 और 4 का? 7 7 और 1. 7 और 1 के बीच में. कितना हो सकता है मैक्सिमम? 7. Minimum 1. Yes, maximum 7. 7 9 के साथ कैंसिल थोड़ी होगा. 7 और 9 कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं होगा, दूसरे. हाँ, समझा. 9 को नहीं कैंसिल होगा. 9 ही चाहिए ना. ठीक है, तभी 0 आएगा ना. अच्छा एक काम करो, जिनको कुछ थोड़ा लग रहा होगा कि सर पहले 2 फोर्सेस ही हमेशा लेने हैं क्या? ऐसा नहीं है. आप चाहिए तो सेकंड और थर्ड फोर्स पहले ले लो. तो 9 और 4 का पेयर बनाओ पहले, बाद में 3 का लो. पहले 9 और 4 ले लो. 9 और 4 का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 13. 13. मिनिमम कितना हो सकता है 9 और 4 का? 5. लेकिन हमारे पास दूसरा फोर्स 3 है. 3 है. इसे 5 और 3 एकदम कैंसिल कर सकते हैं दूसरे को? 5 and 3. No. तो ऐसा नहीं है कि पहले 2 फोर्सेस लेने हैं. आपको जो 2 पेयर लेने हैं, जो भी 2 फोर्सेस लेने हैं वो ले लो, उनका रिजल्टेंट थर्ड के साथ कैंसिल होना चाहिए. आई बात समझ में? Yes. डी ऑप्शन चेक करो, डी में 0 आ सकता है क्या रिजल्टेंट? डी में No. Yes, sir. No. सर इसका सॉल्यूशन लिखा है तो ना. No, sir. D में भी नहीं आ सर सकता. नहीं आ रहा है. D में. तो नहीं रहा. D में नहीं not coming 0. हाँ, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू. डी में इन तीनों फोर्सेस का, जो डी में 3 फोर्सेस हैं, इनका टोटल फोर्स 0 आ सकता है क्या? No, या नहीं sir. आ- नो. तो हमें भी वही फाइंड आउट करना है, कैन नॉट हैव अ 0 एज रिजल्ट. तो डी और बी दोनों ऑप्शन राइट है. Yes. 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 अब ये मत बोलना कि सर एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन राइट होता है, आपके 2 कैसे हो गए? No. ये मेरा एग्जाम्पल है, कुछ भी कर सकते हैं. सर इसका सॉल्यूशन लिखा है तो ना. नहीं, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? तुम खाली ऐसा लिखो ना, भले तुमको अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, Yes. द सम ऑफ 3 plus 4 कैन बी 7 मैक्सिमम और 1 मिनिमम. मैक्सिमम मिनिमम कितना हुआ वो लिख दो. 7 cannot be cancelled by 9. That's why resultant cannot be 0. ऐसा कुछ अपने वर्ड्स में बना के लिख दो. Yes, समझा. Clear student this point? चलो आगे बढ़ रहे हैं. तो we were discussing formulas related to vectors, scalars and vectors. So resultant की मैंने formulas बता दी. ठीक है, नेक्स्ट एक चीज याद रखो. सुनो अभी, गोइंग विद द नेक्स्ट थिंग नाउ. रिजल्टेंट की फॉर्मूला मैंने आपको बता दी. अब आगे बढ़ रहा हूं मैं. अगर ऐसा बोला गया ना कि
देयर आर अगर ऐसा बोला गया कि सारे वेक्टर्स जो आप ले रहे हो, सपोज ओनली कोलिनियर वेक्टर्स यू आर टेकिंग, एक कंडीशन दी गई है कि आप वेक्टर्स जितने चाहिए ले लो, लेकिन टेक द वेक्टर्स टू बी कोलिनियर. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर मतलब जो सारे वेक्टर एक ही लाइन में होंगे. Line. If it is a condition that vectors are lying in only one line, सपोज सारे के सारे वेक्टर्स जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, कोई भी वाई डायरेक्शन में नहीं है, सबके सब एक्स डायरेक्शन में है, तो ऑल द वेक्टर्स विल लाई ऑन द वन लाइन ना. तो सारे वेक्टर एक ही लाइन में, उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है. कोलिनियर वेक्टर्स में पता है अगर हमने दो वेक्टर्स भी लिए, तो दो वेक्टर्स अगर ऐसे लिए, देखो इनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है कि नहीं? आ सकता है सर. आ Yes. सकता है. या दो वेक्टर्स. हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आई रिक्वायर टू गिव 0 रिजल्टेंट. मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गिव रिजल्टेंट 0 कितने लगेंगे? 2. 2. अब बोलेंगे तो सर बहुत इजी है. हाँ, आगे बढ़ते ना बेटा. नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर. ठीक है. सपोज दो वेक्टर, तीन वेक्टर, जितने तुम्हारी मर्जी ले लो, लेकिन सपोज वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, कोप्लेनर है. दे आर नॉट एट ऑल कोलिनियर बट दे आर कोप्लेनर. कोप्लेनर मतलब समझते हैं, ऑल ऑफ देम विल लाई इन अ सेम प्लेन, बट कोलिनियर नहीं लेना है. देखो सपोज ये एक इमेजिनरी प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, कैन यू सी? ये प्लेन है, इसमें ये वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है ऐसा. तुमको इसमें जितने चाहिए ले लो, 2, 4, 5 जितने चाहिए, लेकिन मुझे फाइंड करना है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स आई शुड टेक टू गिव रिजल्टेंट 0. मुझे वो फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर टू गिव 0 रिजल्टेंट. सबका रिजल्ट कितना आना चाहिए? टोटल मिला के कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तब आप बोलेंगे सर इसमें कोप्लेनर है लेकिन कोलिनियर नहीं होने चाहिए. दे शुड नॉट बी कोलिनियर, ओनली कोप्लेनर, सेम प्लेन में ऐसे. इसका आंसर है 3. कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं पहले. इसका आंसर 3 है. देखो सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स हैं. देखो दे आर कोप्लेनर, सेम प्लेन में. इनका रिजल्टेंट ये जाएगा ना, यस. ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और एक उनका रिजल्टेंट है. अभी ये तीसरा वेक्टर देखो ऐसा, अगर तीसरा वेक्टर है इसके साथ कैंसिल हो जाए, इन दोनों के साथ ये दोनों कैंसिल हो Yes. जाए, तो टोटल रिजल्टेंट ऑफ ऑल 3, 1, 2 एंड 3, तीनों का मिला के कितना आएगा? 0 आएगा ना. 0. यस. मिनिमम हाउ मच आर नीडेड? 3. 2 वेक्टर्स से नहीं होगा, 2 वेक्टर्स से नहीं होगा. तो कोप्लेनर में कितने चाहिए हमको? 3. ठीक है. हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक स्पेशल इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ. ठीक, अगर तुमको कोई बोले कि यहाँ पे 3 फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस इक्वल है, 3 फोर्सेस आर देयर, और यू कैन से 3 वेक्टर्स आर देयर, 3 वेक्टर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है. देखो एफ एफ एफ, और तीनों ना तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं. दिस एंगल इज 120, दिस एंगल इज ऑल्सो 120. आपको पता है टोटल एंगल किसी भी पॉइंट पे 360 होती है ना, टोटल एंगल. यस. सो 120, 120, तीसरा भी 120, 120. टोटल हो गया 120 प्लस 120 प्लस 120, टोटल कितना एंगल हो गया? 360. आपको मालूम है एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 होती है. तो ये देखो, अगर ऐसा है ना, जैसे अगर ऐसा है ना, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है. इट्स अ रूल. मला पण वैष्णवी अजगांवकर, ऐसा कुछ नाम है. वैष्णवी माइक ऑफ करो प्लीज. इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आता है स्टूडेंट. डोंट वरी, आपको चाहिए तो मैं इसको प्रूफ करके दे दूंगा इफ यू वांट. पहले आप समझ लो इसको.
ये जो मैंने बोला तीनों फोर्सेस इक्वल है, ये तीनों वेक्टर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है और तीनों में 120 डिग्री के एंगल है। ऐसी सिचुएशन, एक बात बताओ स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन फैन के 3 ब्लेड्स के बीच में होती है क्या? ऐसी सिचुएशन Yes. 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 फैन में 3 ब्लेड्स होते हैं और तीनों में एंगल सेम होती है, तीनों ब्लेड्स के बीच बीच में। तो ये फैन का केस है। तो एक बात बताओ, इमेजिन हमने फैन को नीचे उतारा, छत से नीचे उतारा फैन को। फैन की जो 3 ब्लेड्स है, उन 3 ब्लेड्स को 3 लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा, तीनों ब्लेड्स 3 लोगों के पास है और तीनों ने अपने अपने डायरेक्शन में फैन को खींचा विथ इक्वल फोर्स। लगता है क्या फैन किसी एक बंदे के पास जाएगा? No. मतलब फैन हिलेगा भी नहीं क्या अपनी प्लेस पे अगर तीनों ब्लेड्स को 3 इक्वल फोर्सेस से खींचा हमने? No. नो नहीं लगेगा। कि इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। जीरो No. रिजल्टेंट 0 है तो फैन मूव ही नहीं करेगा ना, मूव तभी होगा जब कुछ नेट फोर्स लगेगा। याद रखो, इट्स अ स्पेशल केस, इट इज अ कोप्लेनर फोर्सेस, 3 कोप्लेनर फोर्सेस आर नीडेड टू मेक रिजल्टेंट 0। ठीक है, ओके। लास्ट में एक चीज बता रहा हूं, ये अभी आप खुद समझना, ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा। द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर हो गया अभी नॉन कोप्लेनर, minimum number of non-coplanar vectors which are required to give 0 resultant, it is equal to 4। ये अभी मैं नहीं समझाऊंगा, आपको चाहिए तो आप थोड़ा खुद ट्राई करना इसको समझने की। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ स्टूडेंट। नहीं जो मैं आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब 4 आ ही नहीं रहा है आपका, तो आप मुझे बोलना। दिस पॉइंट आई विल नॉट एक्सप्लेन। क्लियर? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑन योर ओन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप खुद प्रूफ करने की कोशिश करना है इसको कि मिनिमम आप 3 में काम करने की कोशिश करना, 3 से नहीं बना तो मिनिमम 4 लगेगा, फिर 4 से देखना कैसे होता है। वेरी क्लियर? Yes. सब कुछ नोट किया जो लिखना है? सर 2 मिनट रुको। Yes, sir. The first page. First. यस सर, टर्न द पेज। ये यस The first page. हाँ, पहले ये लिख लो, जिनको ये लिखना है लिखो। Okay, finished? Yes, sir. सर फर्स्ट पेज दिखाओ। ठीक है, फर्स्ट पेज सर, फर्स्ट पेज। साथ साथ में लिखते जाओ ना, कितना टाइम लग रहा है। चल लिखो जल्दी। ये यस सर। अभी तक हम लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। ठीक है, मैं वो सेम फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूँ जो खाली टेक्स्ट बुक में थी। हमने जो पहले टेक्स्ट बुक में लिखी, जो पहले लेक्चर्स लिए हैं उसमें जो पॉइंट्स बताई थी, उसके साथ साथ मैं एडिशनल पॉइंट्स भी कवर कर रहा हूँ जो एमसीक्यू में काम आ सकती है पॉइंट्स। ऐसे करें कि सिर्फ टेक्स्ट बुक वाली पॉइंट्स रिपीट करा दूं मैं? नहीं सर, और सब No. सब। एक्स्ट्रा मालूम होगा तो अच्छा है ना, आप एमसीक्यू करने में कॉन्फिडेंस आएगा कि और भी मालूम है मुझे चीजें। ठीक है, उसके हिसाब से करा रहा हूँ। आई एम कवरिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्लस आई एम रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज दैट वी हैव अर्लियर डन, दोनों करा रहा हूँ एक साथ। या कंप्लीटेड? Yes. सर 2 मिनट लास्ट आवाज। यार तुम बहुत स्लो लिखते हो, प्लीज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार। कितना, जब मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ मेरे साथ ही। यस सर। ओके, नाउ विल गो अहेड। ठीक है, सही हो गया। अब देखो, हमने अभी रिजल्टेंट जो डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर से अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब आप किसी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल दो ना, तो उसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स को ऐड करना मतलब रिजल्टेंट निकालना, एक ही होता है मतलब। ठीक है, तो सपोज एक बात बताओ, ऐसे कहा जाता है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना, इट इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव मतलब अगर मैं ऐसा लूं P बार एक वेक्टर है और Q बार वेक्टर है, इन दोनों को ऐड किया, मतलब P और Q का मैंने रिजल्ट निकाला, या मैं पहले Q को ले लूं उसके बाद में P को लूं, Q और P का रिजल्ट निकाला, ये दोनों सेम आते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। वेदर यू डू P प्लस Q और यू डू Q प्लस P। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो क्या बच्चों जैसी चीजें, तो हमको मालूम है ना 2 + 3 सेम है 3 + 2, वो नंबर्स में होता है बेटा, वेक्टर्स में भी ये है। इस चीज को मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। सीधे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले क्या लिया है, P लिया है ना, P, सपोज ये P है, उसके बाद मैंने देखो Q लिया है, मतलब जहां पे P फिनिश हुआ उसके बाद Q स्टार्ट किया, ये देखो Q, yes, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू फाइंड रिजल्ट ना, ट्रायंगल लॉ आता होगा, ट्रायंगल लॉ, Yes. Yes. ये यार देखो कंफर्म करो, ये रिजल्ट Yes. Yes. रिजल्ट को मैं R बार लिख देता हूँ, तो R बार इज द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q। अब उल्टा करते हैं, Q प्लस P करते हैं, मतलब पहले Q लूंगा उसके बाद में P लूंगा। देखो ये पॉइंट ध्यान से देखो, इस पॉइंट से आपने P की स्टार्टिंग की थी ना, यहां से आपने P को स्टार्ट किया था, अभी मैं किसको स्टार्ट करूं, P को कि Q को पहले स्टार्ट करूं? अभी मैं Q. Q ऐसा है, देखो ये मैं नहीं बोल रहा, देखो ये Q ऐसा है क्या, Q को हम लोग बदल थोड़ी सकते हैं, Q जैसा है वैसे ही बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे जैसा Q है वैसे ही बनाया। अच्छा Q के बाद अभी मैं P को ड्रॉ करूंगा, ये देखो P को भी मैंने चेंज नहीं किया, देखो P मैंने वैसा ही बनाया जैसा यहाँ पर है, देखो, बट फर्स्ट आई ड्रॉ Q देन आई ड्रॉ P। अब एक बात, ये नीचे वाला ट्रायंगल मत देखो, ऊपर देखो ट्रायंगल बन रहा है क्या अपने आप? Yes sir, बन रहा है। ये Q और P का रिजल्ट वही सेम रिजल्टेंट आ रहा है कि कुछ अलग रिजल्टेंट आ रहा है? अभी Q प्लस P का, Same. इसका मतलब है P प्लस Q इज सेम एज Q प्लस P। मतलब आप पहले कौन सा वेक्टर ले रहा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ले लो रिजल्ट सेम आएगा, इसी को बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। commutative. So addition of vectors is what? Commutative. Remember this, हाँ? एक बार आपने ऐसा प्रूफ किया है क्या कभी? P डॉट Q is same as Q डॉट P, ये भी राइट है क्या? Yes. Yes. Yes, P yes, डॉट प्रोडक्ट विद Yes, Q sir, is yes. equal to Q डॉट प्रोडक्ट विद P, Yes. Yes. ये भी राइट है ना? P क्रॉस Q is equal to No, Q no, क्रॉस no. P, No. no, राइट नहीं है? डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन हाँ चलो, मतलब ध्यान है तुम लोग का लेक्चर्स में, चलो चलो ठीक है। ऐसे ही हाँ नहीं बोलने का, बराबर है, आपने सही बोला। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, बोलते हैं हाँ सर बोल रहा है तो राइट ही होगा ना, सर जो बोल रहा है राइट ही होगा, बोलते हैं हाँ सर राइट है। बी केयरफुल। ओके, ये क्लियर? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। दिस एडिशन मैंने समझा दिया। अब एक और चीज होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन में मैंने थोड़ा आइडिया दिया था जब हमने पहले लेक्चर्स लिए थे, Yes, एक बार फिर से थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सी एक्चुअली में क्या कहा जाता है कि जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन। सपोज यू आर डूइंग लाइक दिस, P बार माइनस Q बार, ये है दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P बार plus एडिशन minus. विथ माइनस Q बार, माइनस Q बार। ऐसे। तो मतलब जो सब्ट्रैक्शन है ना वो भी एक टाइप की एडिशन ही है। जब P को माइनस Q के साथ ऐड किया जाता है उसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? अभी देखो इसमें क्या करेंगे, सी इट केयरफुली। ये देखो, समझ ये देखो, P और Q वो दो वेक्टर्स हैं जिनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो P एंड Q आर द वेक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। P और Q के बीच में ये थीटा एंगल है। आज हमको सब्ट्रैक्शन समझना है कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में कैसे मिलती है। P और Q उनके बीच में थीटा एंगल है। अब एक काम करो, यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, सी दिस, इट्स अ वेक्टर व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द Q बट इट इज ऑल्सो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द Q। दिख रहा है क्या? इस वेक्टर का नाम होना चाहिए माइनस Q, सर बिकॉज इट्स अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ Q। हाँ बोलो। डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए क्या अगर माइनस करेंगे तो? एक बात बताओ, ये जो Q और माइनस Q दोनों में लिखा है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, Yes, डायरेक्शन ऑपोजिट है। yes. अगर तुम सोच रहे हो कि सर डायरेक्शन ऑपोजिट जरूरी थोड़ी है, डायरेक्शन सेम ही ले लो। एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन भी सेम ले लूंगा सर, तो Q और माइनस Q में फर्क क्या होगा फिर? नहीं सर, वो कुछ तो फर्क होना चाहिए दोनों। रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन उल्टा आएगा ना। यस, वो मैं बता दूं ना, लेकिन माइनस Q समझा गया, माइनस Q इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ Q ना, ठीक है?
अब देखो, ये देखो, लुक एट दिस, आई एम ड्राइंग अ पैलोग्राम लॉ. पैलोग्राम लॉ अप्लाई करो. देखो ऐसे, एक पैलोग्राम है और ये रिजल्टेंट है. डू यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ये रिजल्टेंट कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है? P और माइनस क्यू. minus q. इसका नाम होता है, इसी वेक्टर का नाम है P माइनस क्यू. अच्छा, चलो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ. ये देखो, अगर ये निकालू मैं, ये किसका एडिशन है? P और प्लस Q का. P plus Q. तो देखो, ये है दो वेक्टर्स की एडिशन और ये है उन्हीं दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अब देखो, ये एंगल जो है ना, ध्यान से देखो, ये एंगल बिटवीन P एंड माइनस Q इज दिस मच. 180 माइनस थीटा होगी ना एंगल बिटवीन P एंड माइनस Q. Yes, yes. अब आपको पैलोग्राम लॉ तो आता है. अकॉर्डिंग टू पैलोग्राम लॉ, रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ P स्क्वायर. मैं क्या कर रहा हूँ, P और माइनस Q का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ P एंड माइनस Q, वो निकाल रहा हूं मैं. इसमें देखो, यहाँ पे मैं P का मैग्नीट्यूड लूंगा, फिर मैं माइनस Q जो है ना, माइनस Q का मैग्नीट्यूड लूंगा यहाँ पे. डू यू नो माइनस Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना Q है. Plus, yes. Yes. इसलिए ये आ रहा है. Minus. नहीं, माइनस नहीं आएगा. ये फॉर्मूला है ना जो, आई एम अप्लाइंग पैलोग्राम लॉ. स्टूडेंट, एक काम करो, सुनो, देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो. ये पैलोग्राम है ना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. इसमें पैलोग्राम लॉ लगा रहा हूं. आई एम रियली अप्लाइंग पैलोग्राम लॉ इन दिस पैलोग्राम विच यू कैन सी. तो रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट आपने बोला ना, ये वाला P माइनस, इसको ही मैं नाम देता हूँ R. वो R मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ P माइनस Q को. तो इट विल बी गिवन बाय रूट ऑफ P का स्क्वायर Q का स्क्वायर. लेकिन इस फॉर्मूला में ना खाली मैग्नीट्यूड्स लिए जाते हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला है. तो माइनस Q मत लो, माइनस Q का खाली मैग्नीट्यूड ले लो. तो माइनस Q का मैग्नीट्यूड तो Q ही होगा ना, सेम एज Q. इसलिए ये चल रहा है. लास्ट में देखो, 2pq cos थीटा होता है, याद है? थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. इधर आप P और माइनस Q को ऐड कर रहे हो ना, तो P और माइनस Q के बीच की एंगल कितनी है? 180 minus theta. अब प्रॉब्लम क्या पता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा Minus cos. माइनस cos थीटा. Minus cos theta. Yes. So resultant will be given by this formula, P square plus Q square. Cos of 180 minus theta, वापस बता रहा हूं मैं, cos of 180 minus theta is minus of cos theta. इसलिए ये प्लस 2 जो है ना, वो माइनस 2pq हो जाएगा और लास्ट में cos theta. This is a formula to calculate the subtraction of two vectors. दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आता है ना, ये P minus Q, उसका ये मैग्नीट्यूड है. This is a formula for subtraction of the two vectors. ठीक है. इस लास्ट की फॉर्मूला में जो आपको थीटा दिख रहा है ना, दैट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q ओनली. क्लियर, समझा ये? Yes. Yes. अब कुछ लोगों को ऐसे एक डाउट आ सकता है कि सर ये सब्ट्रैक्शन क्यों सिखाया, मतलब एडिशन में समझ में आता है, एडिशन से हमको रिजल्टेंट मिलता है. रिजल्टेंट इज दैट वेक्टर which perform the same work as done by two vectors together. याद है ऐसा कुछ? Yes. तो एडिशन लगता है कि मीनिंगफुल है, एडिशन मतलब उससे रिजल्टेंट मिलता है. इस सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा? P माइनस Q करूंगा तो उससे क्या मिलेगा? तो टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम बता देता हूँ इसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर. ओके, हैव यू रिटन दिस ऑल? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. जिनको लग रहा है कि सर सब्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट. सी डू इट. सपोज एक कार है या कोई आदमी भी है, दोनों चलेगा. सपोज कोई आदमी है, द मैन इज कंटिन्यूअसली रनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. ये देखो, ये ईस्ट है, सपोज दिस इज वेस्ट. ऑब्वियसली ऊपर नॉर्थ होगा मैप के ऊपर, और ये नीचे मैप में क्या होता है? साउथ होता है. सपोज एक मैन है, देयर इज अ मैन हु इज कंटिन्यूअसली रनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ऐसे. और इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, या 20 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं. 20 है इसकी वेलोसिटी. तो ये जो 20 है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स ईस्ट होगा ना. Yes. हाँ. Yes. इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u. बाद में क्या हुआ पता है? बाद में उस मैन ने ना सडन टर्न ले लिया, एक जगह पे आके उसने इससे सडनली टर्न ले लिया.
टर्न लेके वो नॉर्थ की तरफ भागने लगा, ऐसे नॉर्थ की तरफ भागना, और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 20 की 20 थी, वेलोसिटी 20 रखी उसने, लेकिन उसे खाली डायरेक्शन टर्न करके अभी कहाँ भाग रहा है वो, नॉर्थ की तरफ। तो आपको क्या लगता है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? एटलीस्ट मैग्नीट्यूड Yes. डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। सो दिस 20 विच इज अ फाइनल वेलोसिटी आई विल डिनोट बाय v बार सिंबल, ये v बार है, u बार है। तो इसमें आप लोग खुद देखो एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना वेलोसिटी का, Yes. तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ओके। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब है एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, याद है? इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मींस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन नहीं होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, हमें वो एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी है, वी वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन। और इसमें एक चीज और गिवन है स्टूडेंट, इधर एक बात, इज इट उसका डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट नॉर्थ हो गया ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन Yes. करने में, डायरेक्शन चेंज करने में जो टाइम लगा है, टाइम है लेट्स से 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में इसका डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज होके इधर हो गया, ठीक है। इन 10 सेकेंड दिस डायरेक्शन हैज बीन चेंज इन 10 सेकेंड्स। तो यूजिंग दिस डेटा हमको ये फाइंड करना है, सपोज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो अगर आप एक्सेलरेशन की नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा मानते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v बार माइनस u बार अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो Yes. देखो अगर आप खाली मैग्नीट्यूड डालोगे ना, अगर आप सपोज ऐसे करते हो कि खाली मैग्नीट्यूड डाल रहे हो, देखो v का मैग्नीट्यूड 20 है, u भी 20 है ना, इधर आएगा 20 माइनस 20, Zero. Zero. और एक्सेलरेशन 0 आया मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो पता है गलती कहाँ हो रही है? ये जो वेलोसिटी की आप बात करो ना, दिस इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, उसका खाली मैग्नीट्यूड आप नहीं डाल सकते इधर। अगर आप खाली मैग्नीट्यूड डाल रहे हो 20 मतलब i cap and 20 j cap. इसको हम क्या करेंगे, देखो वो भी तुम कर सकते हो, इट्स ओके। मैं इसको ना 20 आई कैप 20 जे कैप से कर सकते हो। मैं जो है ना इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि डायग्रामेटिकली कैसे होता है। देखो v बार माइनस u बार तुमको करना है ना, तो डोंट पुट ओनली मैग्नीट्यूड, खाली 20 मत डालना, इसको ऐसे करो v बार एडिशन विथ माइनस u बार, कैन आई से लाइक दिस? Yes. Yes. Subtraction is a kind of addition ना in the vectors। हाँ, v बार में क्या ऐड करना है? माइनस u ऐड करना है। तो देखो ये जो v बार है ना, इसमें मुझे क्या ऐड करना है? v बार में माइनस u। Minus u bar. तो देखो माइनस u बार मैं अभी बना रहा हूँ, ये देखो समझ में आया क्या माइनस u कैसे बना? Yes. u को उल्टा कर दिया। हाँ अभी देखो एनीबडी, ये जो मैंने बनाया ये किसका रिजल्टेंट है? v और V or minus u. Minus u. Minus u. Minus u. अब देखो ये जो साइड है ना, दिस साइड इज 20, ये भी 20 है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा कि रेक्टेंगल बनेगा? ये देखो ये 20 और ये भी 20 है। Square. Square. फॉर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर 20 root 2. रूट 2 इंटू साइड ना, तो Yes, साइड इज 20, तो डायगोनल कितना होगा? रूट 2 इंटू 20। तो देखो मुझे रिजल्टेंट मिल भी गया। एनीबडी किसका रिजल्टेंट है? v और किसका? माइनस u का। Minus u. Minus u. Minus u. 20 रूट 2 है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो इतना है एक्चुअली, कितना? 20 रूट 2। देखो मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, इट्स ओके चलेगा। सुनो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है 20 रूट 2। 20 रूट 2 इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो 10 सेकेंड्स मैंने बोला था ना। मैं इसका फिजिकली मतलब समझा दूं कि क्या हुआ है अल्टीमेटली। आई विल टेल यू फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस। मेथड समझा क्या? हाँ अब देखो जिनको लग रहा है कि सर ये फिजिकली इसका नहीं समझ में आया क्या है ये, मैं समझा दूं। देखो सबसे पहले मैंने v माइनस यू फाइंड किया, वो ये है। इट इज कॉल्ड एज, ये जो वेक्टर है ना, इट कैन बी कॉल्ड एज v माइनस यू, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी है। दिस वेक्टर इज चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, जो भी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v माइनस यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तुमको मिल गया 2 रूट 2 इस फॉर्मूला से।
बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये है। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है क्या? नॉर्थ वेस्ट। Yes, sir. डायरेक्शन किस तरफ है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है क्या, कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है स्टूडेंट। ओके, मैं आपको इसका समझाता हूँ क्या मीनिंग है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये मिला। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से क्या मिलता है? देखो, आपको ये फॉर्मूला मालूम है, F=ma। Yes. देखो, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ना, बॉडी की जो एक्सेलरेशन है उसका जो भी डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन F का होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन F का भी होता है। ये F है, देखो। अब आप बोलेंगे मतलब F भी कहाँ जा रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ना। यस। कोई डाउट है सर, ये कौन सा फोर्स आपने फाइंड किया जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है? आई थिंक वो आदमी तो वेस्ट में जा ही नहीं रहा था, आदमी तो ईस्ट में जा रहा था और फिर टर्न लेके नॉर्थ गया। वेस्ट कहाँ से आ गया? मैं आपको समझा देता हूँ। खाली अब एक काम करो, जो मैंने अभी रिजल्ट निकाले वो याद करो। फोर्स कौन से डायरेक्शन में बताओ फिर से? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। North or west. अब आपको लगेगा सर फोर्स कैसे नॉर्थ वेस्ट में है, तो मैं समझाता हूँ। देखो, पहले वो जो मैन है ना वो ईस्ट में भाग रहा था, बाद में वो नॉर्थ में भागने लगा, है ना। एक बात, यहाँ पे उसने वेलोसिटी को चेंज कर दिया। एटलीस्ट वेलोसिटी डायरेक्शन में तो चेंज हुई है। ऐसे कहा जाता है कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स की नीड होती है। अगर उस आदमी के ऊपर फोर्स लगेगा तभी उसका वेलोसिटी चेंज होगा। बिना फोर्स के तुम डायरेक्शन अपना नहीं चेंज कर सकते, समझा। इमेजिन करो कि अगर कोई आदमी है वो स्पेस में तैर रहा है, मतलब इट इज फ्लोटिंग इन द स्पेस। आप सब स्पेस में चले गए, जो ऐसे एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते हैं, आप एकदम हवा में तैर रहे हो, नीचे रोड ही नहीं है। बिना रोड के आप टर्न लेके दिखाओ मुझे स्पेस में। कैन यू टर्न इन द स्पेस विदाउट रोड इन बिलो यू? No. ग्रेविटी फ्री स्पेस में हवा में से तैर रहे हो, और मैं बोलूं एक काम कर भाई, भाग सीधा और लेफ्ट टर्न ले ले हवा में, बिना नीचे रोड के, करके दिखाओ। तो क्यों रोड, पता है क्यों चाहिए? क्योंकि रोड होगा ना तो आप रोड पे फोर्स मारोगे। आप रोड पे फोर्स मारोगे तो रोड आपको रिएक्शन देगा, और रिएक्शन जब आपके ऊपर लगेगा तभी उस फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है। एक याद रखो, ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी चेंज करने के लिए? फोर्स। एक बात है, ये पहले ईस्ट में जा रहा था, ठीक है, मुझे इसको पूरी तरह से रोकना पड़ेगा ईस्ट में जाने से। तो इसको ईस्ट में जाने से रोकने के लिए फोर्स मुझे वेस्ट में लगेगा ना। यस। Yes. तब आप ऐसे भाग रहे हो, वैसे यू आर रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, टू स्टॉप यू इन गोइंग फ्रॉम ईस्ट आई विल अप्लाई फोर्स इन द वेस्ट डायरेक्शन लाइक दिस। हाँ, तो एक फोर्स लगेगा वेस्ट में इसको रोकने के लिए। ओके, तो ये आदमी रुक जाएगा। अब इसको मुझे नॉर्थ में पुश करना है, क्योंकि मुझे नॉर्थ में भगाना है। तो नॉर्थ में जर्नी स्टार्ट करने के लिए फोर्स नॉर्थ में ही लगाना पड़ेगा, Yes. स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। तो रोड आपके ऊपर दो फोर्सेस लगाएगा, एक वेस्ट में आपको रोकने के लिए, दूसरा नॉर्थ में भगाने के लिए कौन सा फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स नॉर्थ। Towards north. इनका टोटल फोर्स देखो ऐसा बनेगा ना। North west. टोटल फोर्स कहाँ बनेगा? नॉर्थ वेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट? North west. Northwest. यही तो आपको मिला है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट। ये समझा क्या? काफी कॉम्प्लिकेशंस है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, v माइनस यू करने के लिए हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करना पड़ेगा टू कैलकुलेट v माइनस यू। हियरिंग? हाँ, थोड़ा आइडिया रखो, आगे चल के और सीखोगे, ये सब आगे आने वाले हैं और चीजें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा v माइनस यू करके बताया कैसे v माइनस यू करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग अहेड स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट वेक्टर। सॉरी, रिजल्टेंट नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी। याद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? यस। Yes. Yes. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो, ये सब इट्स x component of a vector, this is a y component of a vector, both components are mutually perpendicular to each other, this is let's suppose resultant vector, और ये एंगल है थीटा सपोज। तो मैं आपको कहा जिस साइड थीटा होती है वो cos कंपोनेंट होता है, तो ये होगा r R cos theta। R cos theta। R cos theta. R sin theta. R sin theta. R sin theta. तो देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो आर वाई मतलब y कंपोनेंट इज r sin थीटा, एंड r x मतलब x कंपोनेंट। R cos theta. इन दोनों को आप डिवाइड करो, सो आर वाई अपॉन आर एक्स
R tan डिवाइड theta. करने पे आर आर कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। Tan theta. tan Tan theta theta. Tan. अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो सिंपल एक फॉर्मूला बन गई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ध्यान से देखो क्या होता है, फिजिक्स में आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि जो ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर दिख रहा है, इसका डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल है सिंपल, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपसे पूछेंगे ना क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, वो जो वेक्टर है वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल तुम फाइंड करके बता दो, दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आर वेक्टर है ना, अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है क्या? Yes. तो तुमको ये थीटा फाइंड करनी पड़ेगी। तो थीटा की एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको दिख रही है, tan ऑफ दिस थीटा, tan ऑफ थीटा इज एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज आर वाई डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रिमेंबर tan theta, theta is the angle made by the vector with horizontal direction. theta angle horizontal के तरफ होती है, but it is given by vertical component that is ry divided by horizontal component. समझा? ये हमेशा होता है ऐसा, it will be always, ठीक है, it will be always clear? Yes. इसमें कुछ नोट करना तो कर लो, फिर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बोले Done, sir. सी, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन याद होगा, वी आर डन प्रोजेक्टाइल। Yes. सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से मैंने बॉल को ऐसे फेंका, बॉल की जो स्टार्टिंग स्पीड है वो यू है, बट इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्पीड। फिर बॉल ऐसे जाके अल्टीमेटली ऐसे पहुंचेगा ग्राउंड पे। जब वो हिट करेगा ना, ग्राउंड पे वो सपोज जब हिट करेगा उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कि ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम करो, मतलब किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड दिस एंगल। कैन यू सी दिस एंगल ना? Yes. ये एंगल फाइंड करेंगे। Yes. इसका ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसे। डू यू फील जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू का यू ही रहेगा क्या? Yes. यस। yes Yes. yes Yes. वर्टिकल कंपोनेंट मुझे नहीं मालूम, वो तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। सपोज वर्टिकल कंपोनेंट इतना है V Vy, sin theta. तो आपको डायरेक्टली बिना सोचे आपको चाहिए तो सीधा ये करने का, tan थीटा, थीटा एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रही है, इट्स एंगल विथ Yes. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसकी फॉर्मूला है Vy अपॉन u। कौन सा कंपोनेंट पहले लिया मैंने? वर्टिकल Vy. Yes. डिवाइडेड बाय u। अब देखो एक्चुअली में आप देखोगे ना तो ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। तो आपको सपोज एक विश हुआ कि क्योंकि सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये माइनस जे कैप हो गया, ठीक है ले लो। और जो u कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, आई कैप होगा, Cap. ठीक है ले लो। जे कैप और आई कैप को आपको स्किप करना पड़ेगा, माइनस आ गया एक्चुअली में, माइनस रहेगा। माइनस से मतलब थीटा भी नेगेटिव में आएगा। यस, टेन थीटा अगर नेगेटिव है ना तो थीटा भी नेगेटिव में आता है। थीटा नेगेटिव का मतलब है ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही है। जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है ना ऐसे वाली, तो ये एंगल पॉजिटिव आती है, लेकिन वही एंगल जब नीचे की तरफ जाती है ऐसे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन इट गोस, इट Yes. कम्स, Negative. ये एंगल है नीचे की तरफ बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव में आती है। कभी कभी ऐसा होगा, और जब ऊपर की तरफ बनती है हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो वो पॉजिटिव में आती है। बट फॉर्मूला ये लगेगी। क्लियर विद दिस? ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मालूम है, रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। yes Yes. I'm not explaining this. It's a formula to calculate the magnitude of R. ठीक है, और अगर तीन कंपोनेंट्स हैं, if there are three components, तो ये होता है। R Z square. Remember this? Yes. If it is Yes. three components, we have to go this way. Yeah, it's a formula to calculate magnitude of the main vector. क्या इसमें कुछ नोट करना तो कर लो।
क्लियर? Yes, sir. हाँ, बस एक छोटी सी पॉइंट मुझे लास्ट डिस्कस करनी है। स्टूडेंट मैं आज ये प्रोडक्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ, कल हम लोग पूरा लेक्चर प्रोडक्ट पे लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम नॉट कवरिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक छोटी पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एंड कोसाइंस। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस नाउ? सी, इमेजिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो तीनों वेक्टर्स इमेजिन होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन इमेजिन हो रहे हैं। देखो अब एक सपोज वेक्टर है जो इन तीनों के बीच में है, इट इज लाइंग इन द 3D वेक्टर है ये, मतलब पेज के ऊपर नहीं, Diagonal. बाहर आ गया ऐसे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जैसा। दिख रहा है क्या ये Yes. ऐसा? सो ऐसा है। तो इसको याद है हम लोग 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। सो क्या होगा, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डायरेक्टली गिराएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी आर एक्स। तो यहां से एक परपेंडिकुलर वाई पे भी गिराएंगे, ये जो कंपोनेंट बनेगा आर वाई। जेड पे भी ऐसे गिराएंगे, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो प्रॉपर्ली बनेगा नहीं। जेड पे भी ऐसे गिराएंगे कंपोनेंट और वहां से बनेगा आर जेड। देखो ये तो आपको मालूम है। अब क्या होता है, अगर सपोज आपको ये जो कंपोनेंट है, सॉरी ये जो मेन वेक्टर ना आर बार, इसका कभी कभी अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कि आर बार एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है डायरेक्शन, तो उसके लिए एक सिंपल रूल बनाया गया है कि अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना है ना, अब क्या करो, ये जो आर वेक्टर है ना, सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस का कितनी एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फा। ये अल्फा एंगल देखो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ना। Hypotenuse. अल्फा का देखो एडजेसेंट साइड आप देखोगे ना, अल्फा का एडजेसेंट साइड वो आर एक्स है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी आर। तो देखो ये कॉस अल्फा की फॉर्मूला है। सपोज हमको ये जो आर एक्स है और ये जो आर है, ये दोनों नोन है, वी नो दिस टू, इससे आप अल्फा निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। सिमिलरली अभी देखो, लेट मी कंप्लीट नाउ। सिमिलरली सपोज ये जो आर बार है ना, वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट यहां पर जो है ना अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री नहीं बनेगा, वो रॉन्ग सोच रहे हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है ना, वो आर जो वेक्टर है वो एक्स और वाई के बीच में नहीं है, वो 3D में है, एक्स और वाई के बाहर है। अल्फा प्लस बीटा विल नॉट बी 90 डिग्री, डोंट वरी, 90 नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा 90 बिल्कुल नहीं होता इधर, थोड़ा 3D है वो, थोड़ा समझो उसको। नाउ इफ आई डू कॉस बीटा, कॉस बीटा, तो वो आएगा आर वाई अपॉन आर, ऐसा। जैसे मैंने अल्फा बोला वैसे बीटा। सपोज अभी लास्ट एक चीज, ये जो आर वेक्टर है ना, वो जेड एक्सिस के साथ देखो ये एंगल बना रहा है, देखो इट्स एंगल दैट इट मेक्स विद जेड एक्सिस। इसको मैंने नाम दूंगा गामा, गामा, दिस इज सिंबल ऑफ गामा। तो कॉस ऑफ गामा इफ आई कैलकुलेट, वो ये आएगा सेम लॉजिक से। RZ by तो देखो ये तीनों एंगल जो है ना, अल्फा बीटा गामा, दीज आर द एंगल्स मेड बाय द आर वेक्टर विथ 3 एक्सिस, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। ठीक है, इन फॉर्मूला से देखो आपको अल्फा बीटा गामा मिलेगा। वंस यू गेट द अल्फा बीटा गामा, जब आपको अल्फा बीटा गामा मिल गया, इसका मतलब है कि आर का डायरेक्शन मिल गया। यस, आर कौन सी एक्सिस से कितने एंगल पे डिस्टेंस पे है, कितनी एंगल पे है, वो आपको इस अल्फा बीटा गामा से मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं स्टूडेंट, सपोज जो ये अल्फा बीटा गामा तीनों है ना, तीनों एंगल सपोज 45 डिग्री मिल रही है। सिंपल एग्जाम्पल, तीनों कितनी है? 45। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से तुम 45 ऐसे चले जाओ, ठीक है, अल्फा एंगल 45 कर दो, बीटा भी 45 हो जाएगी। देखो फिर लेकिन गामा भी 45 चाहिए, तो उसके लिए फिर तुमको ऐसे टर्न करना पड़ेगा ऐसे, सो दैट ये देखो ऐसे देखो, ये अल्फा है, इट शुड बी 45, ये भी अल्फा है, इट इज अ बीटा, ये भी 45, और ये जो है ना ऐसे, इट शुड आल्सो बी 45। तो
इन तीनों एंगल्स को अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना तो उससे हम लोग आर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इन तीनों एंगल्स को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। दिस फॉर्मूलाज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। Yes. Yes. हाँ, Yes. अब इसमें देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो आपको ये फॉर्मूला समझेगी शायद। You remember R is given by this formula, root of rx square plus root of ry square plus root of rz square। एक बार ऊपर रूट होता है क्या यहाँ पे? रूट Yes. है क्या कि रूट नहीं है? Yes. Root. Yes. और रूट को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ ऐसा हो जाएगा क्या? Square. Yes. 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 I can write this formula. Yes. Now divide both sides by r square। ये देखो, divide by r square। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा क्या? 1। Yes. 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 राइट हैंड साइड पे क्या है? दिस इज rx अपॉन r। व्हाट इज rx अपॉन r? Cos Cos alpha. 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 इसको सॉल्व करो, आपको एक फॉर्मूला बनेगी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। समझा क्या? एक बार जेई में क्या हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होती है बहुत बार। जेई में क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, अल्फा और बीटा दोनों गिवन थे और गामा फाइंड आउट करना था। अल्फा बीटा गिवन थे, गामा फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स को ये फॉर्मुलास मालूम होती हैं ज्यादा करके, कभी ये नहीं मालूम होती। तो स्टूडेंट अटक गए कि सर अल्फा बीटा गिवन है, गामा कैसे निकालें फिर, क्योंकि आरजेड नहीं था। विदाउट आरजेड वो अटक गए, गामा कैसे निकालें। जब ऐसा कुछ आए ना तो कुछ अपना दिमाग लगाया करो और खुद की फॉर्मुलास डेवलप किया करो। अगर ये देखो अल्फा बीटा गिवन है, आप गामा में अटक गए तो गिव अप नहीं करेगा, सोचने का कि कुछ तो मैं तीनों में रिलेशन निकाल सकता हूँ, ये रिलेशन है। वेरी क्लियर? Yes. Yes. नोट कर लो सर, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। तो आज मैंने ना प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट याद है लेकिन आपको? Yes. Yes.